अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर 3 ऐसी बातें बताऊंगी जो मेरी बहनों ने मुझसे मालूम किया और अक्सर ख़वातीन इस पर बहुत सख्ती करती हैं और कहती हैं ये जायज़ नहीं है। तो मेरी बहनों, पहले इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको ये बात बताऊंगी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, किसी मोमिन ने, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कोई फायदा पहुंचाने की बात बताई, कोई इल्म की बात बताई और उसने उस पर अमल किया तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो इस नियत से इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बताने का मकसद और मतलब यही है कि दीन की बात आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि इस्लाम में, शरीयत में हमें चलने का और उस पर अमल करने का तरीके का मालूम हो जाए। अब आइए वो कौन सी बात है। मेरी बहन ने एक ने मालूम किया कि सावन भादों की चूड़ी पहनना कुरान पाक में या हदीस में, ये शरीयत में ये जायज़ है या नहीं। मेरी बहन सुनिए, जायज़ का मतलब ये है इसमें कोई जायज़ नाजायज़ है, बल्कि ये औरत की खूबसूरती है। जैसे मौसम चेंजबाज पहनते हैं, ऐसे ही जब सावन भादों आते हैं तो इसमें हरी हरी हरियाली होती है, लाल हरे रंग खूबसूरत लगते हैं। तो आपकी ये जीनत है, आप इसे जीनत समझकर अपनी जीनत के लिए औरत को ये कड़े पहनना या चूड़िया कलर की पहनना, ये औरत खूबसूरत लगती है इससे, इसलिए ये है, इसमें कोई जायज़ नाजायज़ बात नहीं है। शरीयत में औरत के लिए जितना चाहे इतना श्रृंगार करे, ये वाज़े कर दिया है। अब दूसरी बात कि औरत अगर प्रेग्नेंट हो या औरत नापाक हो, दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि उस हाल में आप मेहंदी लगा सकती हैं नहीं। हदीस पाक में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत को मर्द के मुसाबा ना रहना चाहिए, यानी मर्द की तरह ना रहना चाहिए, उसे जेबर पहना रहना चाहिए, इसे कानों में, नाक में और हाथों में कड़े या चूड़ियाँ पहन ले। ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत मर्द के मुसाबा ना हो, किसी चीज में भी, लिबास हो या कोई जेवर हो। तो औरत को चाहिए कि वो इस हाल में भी, नापाकी की हालत में, हैज से हो या पीरियड हो या फिर वो प्रेग्नेंट हो, इस हालत में भी वो अपने हाथों पर मेहंदी लगानी चाहिए, उसके हाथों को मेहंदी से सजा लेना चाहिए। जब उसका मन चाहे वो मेहंदी लगा सकता है। और हदीस में भी है कि अपने नखूनों को रचाए रखो ताकि मर्दों के मुसाबा औरतों के हाथ नहीं हो। तीसरी बात आपको मैं बताती हूँ, तीसरी बात यह है कि अक्सर औरतें कहती हैं कि उस हाथों से पानी पिए या ना जिनके हाथों में चूड़ियां हो या ना हो। यानी अक्सर आदमी, औरतें और मेरे ख़वातीन, मेरी बहनें इस्लामी कहती हैं कि जिनके हाथों में चूड़ियां ना हो उनके हाथों से पानी न पीना चाहिए, जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपके हाथों में बताया नबी पाक ने कि औरत की खूबसूरती है हाथों में चूड़ियां पहने, अंगूठियां पहने या जेबर पहने, कानों में, नाक में, कुछ भी पहने, ये हाथों में चूड़ियां पहनना ये खूबसूरती है। ना पहने तो उसकी अपनी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि जायज़ नहीं है, अगर वो चूड़ियां ना पहनेगी तो उसके हाथों का पानी न पी सकते, या अगर वो खाना बनाएगी तो उसके हाथों का खाना नहीं खा सकते। नहीं, ये गलत है। शरीयत में इसकी मामून नहीं है। शरीयत में है कि जैसे चाहे औरत रह सकती है, चाहे वो जेवर पहने, चूड़ियां पहने या ना पहने। हाँ, चूड़ी पहनना औरत के लिए खूबसूरती है, उसकी जीनत है। तो इस खूबसूरती से महरूम ना हो, ये खूबसूरती है औरत की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो औरत आदमी के मुसाबे नहीं हो, कोई भी औरत, उसे चूड़ियां पहने रहना चाहिए। जितना चाहे इतना श्रृंगार करे, ये औरत का जेबर है, गहना है। ऐसा नहीं है शरीयत में कि ये जायज़ है नहीं पानी पीना, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहनों, आप ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियां पहने, श्रृंगार करें, ये औरत का गहना है। औरत मर्द के मुसाबे नहीं रहे, मर्दों से अपनी बराबरी नहीं करे, बल्कि मर्दों से अलग रहे, अपने हाथों में चूड़ियां पहने, ये जायज़ है। उसकी अपनी मर्जी ना पहने तो भी शरीयत मना नहीं करती। ये काम गलत है। आप इस ढगोल में नहीं आए, बल्कि ना आप इस्लाम के तरीके पे चलें। इस्लाम में इसकी कोई मना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।